हेलो फ्रेंड्स, इस लेक्चर में पढ़ेंगे हम लोग पॉपुलेशन। तो स्टार्ट करते हैं। पॉपुलेशन क्या है? पॉपुलेशन एक ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिज्म में सेम स्पीसीज का, ठीक है। पॉपुलेशन क्या है भाई? एक ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिज्म में सेम स्पीसीज का जो सेम एरिया पर रहते हैं, ठीक है, और आपस में क्या करते हैं? रिसोर्सेज को शेयर करते हैं और इंटरब्रीड करते हैं। इसको बोलते हैं पॉपुलेशन। तो पॉपुलेशन क्या है? पॉपुलेशन एक ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिज्म है जो आपस सेम स्पीसीज के क्या है भाई? ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिज्म सेम स्पीसीज के जो सेम एरिया पर, सेम जियोग्राफिकल एरिया पर रहते हैं, आपस में इंटरब्रीड करते हैं। आपस में क्या करते हैं? इंटरब्रीड। इंटरब्रीड का मतलब है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, ठीक है। इंटरब्रीड का मतलब क्या होता है? उसका मतलब होता है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन करते हैं, ठीक है, और रिसोर्सेज को शेयर करते हैं, ठीक है। इसको बोलते हैं पॉपुलेशन, ठीक है। देखो, पॉपुलेशन क्या है? ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिज्म, ठीक है, ऑफ सेम स्पीसीज। कैसे भाई? ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिज्म सेम स्पीसीज के जो कहाँ रहते हैं? सेम एरिया पर, लिव इन सेम एरिया एंड कैन शेयर रिसोर्सेज एंड इंटरब्रीड, ठीक है। आपस में रिसोर्सेज को शेयर कर सकते हैं और इंटरब्रीड कर सकते हैं, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कर सकते हैं। इसको बोलते हैं पॉपुलेशन। जैसे कि ह्यूमन का पॉपुलेशन, ह्यूमन क्या है? सेम स्पीसीज के हैं जो एक ही प्लेस पर रहते हैं, ठीक है। दिल्ली का अलग पॉपुलेशन है, ठीक, यूपी का अलग पॉपुलेशन है, उड़ीसा का अलग पॉपुलेशन, मतलब डिफरेंट स्टेट का डिफरेंट पॉपुलेशन है जो एक ही स्टेट पर रहते हैं, ठीक है। आपस में क्या करते हैं? इंटरब्रीड, ठीक है, और सोर्सेस को शेयर करते हैं। इस टाइप को बोलते हैं पॉपुलेशन। जैसे कि आपने देखा होगा, ठीक है, माउस का अलग पॉपुलेशन है, ठीक है, डिफरेंट चीज़ का डिफरेंट काउ का अलग पॉपुलेशन है, डॉग का अलग पॉपुलेशन है, तो इसी को बोलते हैं पॉपुलेशन, ठीक है। समझ गए ना? तो इकोलॉजिस्ट जो क्या होता है? इकोलॉजिस्ट, ठीक है। इकोलॉजिस्ट क्या मानते हैं? देखो, जो, ठीक है, जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन या फिर एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन से जो भी बना है, ठीक है, जो भी सेक्सुअल या फिर एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन से बने हैं उनको क्या होते हैं? उनको मतलब इकोलॉजिस्ट क्या मानते हैं? पॉपुलेशन। समझे ना? इकोलॉजिस्ट क्या मानते हैं? देखो, आप ध्यान से देखो, ठीक है, कि जो होते हैं क्या? इकोलॉजिस्ट। तो इकोलॉजिस्ट जो क्या मानते हैं भाई? इकोलॉजिस्ट जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन से या फिर एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन से जो बना है, ठीक है, उनको मानते हैं पॉपुलेशन। कौन मानता है उसको? इकोलॉजिस्ट, ठीक है। जो किससे बना होगा भाई? एसेक्सुअल एंड सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, ठीक है। जो भी ऑर्गेनिज्म जो सेक्सुअल या एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन से बना है उनको क्या मानते हैं भाई? इकोलॉजिस्ट उनको पॉपुलेशन मानते हैं, ठीक है। लेकिन जो जेनेटिक्स हैं, जो क्या है? जो जेनेटिक्स खाली जो पॉपुलेशन जो सिर्फ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन से बना है उसको पॉपुलेशन मानते हैं, जेनेटिक्स। समझे? जो जेनेटिक्स होते हैं, देखो, जेनेटिक्स क्या मानते हैं भाई? कि जो सिर्फ, ठीक है, जो सिर्फ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन से फॉर्म हुआ है, बना है, ठीक है, उनको मानते हैं, उनको बोलते हैं पॉपुलेशन। तो अलग अलग पॉइंट ऑफ व्यू है, ठीक, अलग अलग पॉइंट ऑफ व्यू है डिफरेंट फील्ड का। देखो, समझे ना? कि आखिर में जो देखो भाई कि इकोलॉजिस्ट मानते हैं कि जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन या एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन से जो भी बने हैं, ठीक है, वो क्या होते हैं? वो होते हैं पॉपुलेशन। लेकिन जेनेटिक्स नहीं मानता। जेनेटिक्स बोलता है कि जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन सिर्फ बने, जो सिर्फ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन से बने, उनको ही मैं क्या मानता हूँ भाई? पॉपुलेशन, ठीक है। तो डिफरेंट ये लोग का थ्योरी है, ठीक है। समझ गए ना? तो ये थे पॉइंट ऑफ व्यू किसका भाई? इकोलॉजिस्ट का पॉइंट ऑफ व्यू था, और ये पॉइंट ऑफ व्यू किसका था? जेनेटिक्स का। दोनों का जेनेटिक्स क्या है भाई? रिप्रोडक्शन। कैसा रिप्रोडक्शन भाई? सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, ठीक है। तो कैसे रिप्रोडक्शन है? सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, ठीक है। तो ये था हम लोग का इकोलॉजिस्ट एंड जेनेटिक्स का पॉइंट ऑफ व्यू। अब बात करेंगे हम लोग पॉपुलेशन एट्रीब्यूट्स, ठीक। अब क्या देखेंगे भाई? हम लोग वन बाय वन डिस्कस करेंगे, जिसको बोलते हैं पॉपुलेशन एट्रीब्यूट। तो आखिर में पॉपुलेशन एट्रीब्यूट क्या होता है, ठीक है। जैसे कि देखो, सिंगल इंडिविजुअल के लिए होता है बर्थ या डेथ। आपके लिए क्या होगा? बर्थ या डेथ। मेरे लिए बर्थ या डेथ। लेकिन पॉपुलेशन के लिए एक एट्रीब्यूट होता है, जैसे कि बर्थ रेट इंडिविजुअल को नहीं होता, बर्थ रेट पॉपुलेशन का होता है। बर्थ रेट, डेथ रेट किसी भी इंडिविजुअल का नहीं होता, किसका होता है? पॉपुलेशन का। पॉपुलेशन का बर्थ रेट, पॉपुलेशन का डेथ रेट। समझे ना? सिंगल इंडिविजुअल का खाली बर्थ या डेथ होगा, मेरा सिर्फ बर्थ या डेथ, आपका सिर्फ बर्थ या डेथ। लेकिन पूरे पॉपुलेशन का क्या होता है? बर्थ रेट, डेथ रेट। समझे बात को, ठीक है। तो ये डिफरेंस है आपका, तो इसे बोलते हैं पॉपुलेशन एट्रीब्यूट। तो कौन कौन से होते हैं? देखो, सबसे पहले डिस्कस करेंगे हम लोग आखिर में बर्थ रेट क्या होता है, ठीक है। बर्थ रेट क्या है भाई? बर्थ रेट, ठीक है, कितने ऑर्गेनिज्म, ठीक है,
कितने ऑर्गेनिज्म का बर्थ हुआ है पर यूनिट कैपिटा, नंबर ऑफ इंडिविजुअल फॉर्म पर यूनिट कैपिटा। ठीक है, तो इसका मतलब क्या है भाई, नंबर ऑफ बर्थ पर यूनिट कैपिटा। ठीक है, नंबर ऑफ बर्थ पर कैपिटा का मतलब है 1000 हो सकता है, जैसे कि 1000, जैसे कि 100। ठीक है, मतलब एक फिक्स लिमिट। पर कैपिटा का मतलब फिक्स एक क्या है, जनसंख्या जिसको बोलते हो आप। ठीक है, फिक्स एक लिमिट होगा जिसको बोलते हैं पर कैपिटा। तो नंबर ऑफ बर्थ, ठीक है, नंबर ऑफ बर्थ पर कैपिटा मतलब कितना बर्थ हुआ है पर, मतलब कितना नंबर ऑफ बर्थ हुआ है पर 1000 में, कितना नंबर बर्थ हुआ है, कितना पर 100 में कितना बर्थ हुआ है, उसको बोलते हैं बर्थ रेट। क्या बोलते हैं इसको भाई, इसको हम लोग बोलते हैं बर्थ रेट। कितना मतलब बर्थ हुआ है पर कैपिटा में। ठीक है, तो नंबर ऑफ बर्थ कितने पर कैपिटा में हुआ है उसको बोलते हैं क्या, बर्थ रेट। समझे, तो ये हो गया हम लोग का बर्थ रेट। अब बात करेंगे डेथ रेट। तो आखिर में डेथ रेट क्या होता है, डेथ रेट क्या होता है देखो। सो नंबर ऑफ डेथ भाई, जैसे कि था बर्थ रेट, तो ऐसे क्या था, नंबर ऑफ डेथ पर यूनिट कैपिटा। इसका मतलब क्या है, नंबर ऑफ डेथ पर यूनिट या पर कैपिटा। ठीक है, सो नंबर ऑफ डेथ पर कैपिटा कि कितने नंबर ऑफ डेथ हुआ है पर कैपिटा। मतलब पर कैपिटा का मतलब एक फिक्स पॉइंट, जो फिक्स नंबर है, पर 1000 हो सकता है, पर 100 हो सकता है, पर 10,000 भी हो सकता है। ठीक, उसको बोलते हैं पर कैपिटा। ठीक है, तो नंबर ऑफ बर्थ पर कैपिटा इज नोन एज बर्थ रेट, नंबर ऑफ डेथ पर कैपिटा इज नोन एज डेथ रेट। बर्थ रेट का क्वेश्चन आपके एनसीईआरटी में इसका क्वेश्चन दिया है, देखो इसका क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे सबसे पहले, उसके बाद हम लोग देखेंगे कि डेथ रेट का क्या इक्वेशन का आपको कैसे समझाए इसको। तो इसको नोट कर लो, फिर देखेंगे बर्थ रेट एंड फिर बात करेंगे हम लोग अब डेथ रेट। ठीक है, तो अब बात करेंगे हम लोग बर्थ रेट एंड डेथ रेट। सो देखो, तो आखिर में बर्थ रेट क्या होता है, डेथ रेट क्या होता है, उसको देखेंगे भी। ठीक है, तो देखो बर्थ रेट को आपके एनसीईआरटी ने, ठीक है, बर्थ रेट को कैसे एक्सप्लेन किया है उसको देखेंगे। ठीक है, तो आपके एनसीईआरटी ने देखो कि बर्थ रेट को कैसे इन्होंने एक्सप्लेन किया है। बर्थ रेट तो आपके एनसीईआरटी में कैसे एक्सप्लेन किया है उसको, कि एक 20 लोटस प्लांट थे। एक पॉन्ड में, एक जो पॉन्ड है, देखो पॉन्ड पता है ना, उसमें कितने थे, उसमें 20 लोटस के प्लांट, 20 लोटस प्लांट थे। ठीक है, प्लांट फ्लावर थे। ठीक है, एक पॉन्ड में 20 लोटस के फ्लावर थे। ठीक है, तो बाद में क्या हुआ, ठीक है, कुछ साल बाद, 1 साल बाद क्या हुआ, ये जो इसमें न्यू 8, ठीक है, न्यू लोटस फिर से इसमें, ठीक है, न्यू 8 लोटस मतलब 8 लोटस 1 साल के बाद क्या हो गए, ऐड हो गए। समझे, पहले कितना था, पहले पॉन्ड में लोटस कितने थे, 20 थे। बाद में क्या हो गया, बाद में मतलब 8 लोटस और ऐड हो गया। ठीक है, मतलब टोटल लोटस कितने हैं, टोटल आपके लोटस हैं 20। अभी प्रेजेंट में मैं बात करूं तो लोटस कितने हैं आपके, 28। ठीक है, तो आपको निकालना है अब बर्थ रेट कितना है। समझे, आपको क्या निकालना है, आपको निकालना है कि बर्थ रेट कितना है। समझे, पॉन्ड में लोटस कितना है, 20 लोटस है, बाद में न्यू ऐड हुए कितने, 8 ऐड हुए। ठीक है, तो अभी कितने लोटस, अभी प्रेजेंट में लोटस आपके हैं 28, 28 के हैं अभी लोटस प्रेजेंट है। तो हम लोग को कैलकुलेट करना है क्या, हम लोग को बर्थ रेट कैलकुलेट करना है। तो कैसे करेंगे, देखो भाई इसको सबसे पहले आप लोग कितने नंबर ऑफ बर्थ, कितना नंबर ऑफ मतलब लोटस बाद में बने हैं, नंबर ऑफ बर्थ सबसे पहले लोगे आप, कितने हैं बाद में देखो, तो 8 है। सबसे पहले आप क्या लोगे, नंबर ऑफ बर्थ, फिर क्या लोगे, कितने नंबर में है। ठीक है, मतलब कितना नंबर थे पहले, आप क्या करोगे, देखो इसमें आप सबसे पहले लोगे कितना न्यू ऐड हुए हैं। ठीक, कितने नंबर ऑफ लोटस बाद में ऐड हुए हैं उसको लोगे, और कितने नंबर ऑफ लोटस पहले थे उसको लोगे आप। ठीक है, पहले 20 थे और बाद में, ठीक, और बाद में क्या हुए हैं, 8 ऐड हुए हैं। ठीक है, तो इससे क्या कर सकते हो आप, इससे आप निकाल सकते हो कितना आएगा आंसर, 0.4 आपका आएगा आंसर। ठीक है, पर लोटस पर ईयर। ठीक है, तो ये हो गया आपका जिसको बोलते हैं
बर्थ रेट, ये क्या हो गया भाई, इसको बोलते हैं हम लोग बर्थ रेट, ठीक है। तो आप लोग सिंपली मतलब बहुत सिंपल ढंग से आप निकाल सकते हो बर्थ रेट को, कि आखिर में कितने नंबर लोटस मतलब बाद में ऐड हुए, और ठीक है बाद में कितने ऐड हुए और पहले कितने थे। तो बाद में 8 नए ऐड हुए लोटस, ठीक, और पहले कितने थे, पहले 20 थे। तो सिंपली हम लोग निकाल सकते हैं इसका बर्थ रेट, आंसर कितना आएगा 0.4, ठीक है। सेम बात करूं मैं डेथ रेट, अगर मैं सेम बात करूं डेथ रेट कितना होगा, ठीक है। तो अब बात करेंगे डेथ रेट कितना होगा, ठीक है। तो आखिर में बात करूंगा मैं आखिर में डेथ रेट कितना होगा। तो देखो भाई कितना होता है डेथ रेट, इसका एग्जांपल दिया है कि फ्रूट फ्लाई जो था, फ्रूट फ्लाइज, ठीक है, टोटल फ्रूट फ्लाई मतलब 4 मर गए एक वीक में, 1 वीक में 4 फ्रूट फ्लाई मर गए डाइस, ठीक है। तो 4 फ्रूट फ्लाई डाइस कितना थे भाई, टोटल थे, टोटल फ्रूट फ्लाई कितने थे, टोटल थे फ्रूट फ्लाई कितने 40 में 4 फ्रूट फ्लाइज मर गए कितने में, 1 वीक में। समझो क्वेश्चन को, ठीक, क्वेश्चन को समझो कि फ्रूट फ्लाई 4 मर गए कितने में भाई, तो टोटल फ्रूट फ्लाई का जनसंख्या कितना था 40 में, 40 में 4 मर गए, ठीक है। क्यों मरे हैं, पर वीक मर गए, किसी भी कंडीशन, ठीक, इन्वायरमेंटल कंडीशन कारण मर गए। तो इसका डेथ रेट हम लोग को निकालना है, हम लोग क्या निकालना है, इसका डेथ रेट कितना होगा। तो इसका डेथ रेट कितना होगा देखो, ठीक है। तो इसका डेथ रेट कितना होगा भाई, तो मैं बात करूं डेथ रेट तो कितना होगा, देखो इसका सबसे पहले देखेंगे कि पहले कितने मरे हैं, ठीक, नंबर ऑफ डेथ कितने हुए, नंबर ऑफ डेथ कितने हैं 4, पहले कितने थे भाई 40, तो 40, ठीक, 4/40 कितना है इसका आंसर आपको, सिंपल कैलकुलेशन 0.1, ठीक है। पर कितना, पर फ्रूट फ्लाई पर वीक, बहुत सिंपल है भाई, बहुत सिंपल है पूरा। एक बार आप कॉन्सेप्ट को समझ गए कि कैसे फॉर्मूला को लगाना है, ठीक, कैसे इसको बर्थ रेट डेथ रेट कैसे निकालना है, तो आप आसानी से बहुत सिंपल ढंग से आप कैलकुलेट कर सकते हो। बस आपको कॉन्सेप्ट को समझ आना चाहिए कि आखिर में पूछ क्या रहा है क्वेश्चन, आखिर में आपसे बोलना क्या चाह रहा है उसको समझो, ठीक है, कि क्वेश्चन आखिर में बोलना क्या चाह रहा है। तो आप सिंपली निकाल सकते हो डेथ रेट, कैसे निकाले देखो, फ्रूट फ्लाई 1 वीक में कितने मरे हैं 4, टोटल कितने हैं, और 40 में 4 मिले, ठीक, 40 टोटल 40 फ्रूट फ्लाई, तो उनमें से 4 मर गए। तो ऐसे मत करना आप, ठीक है, कि 40 - 4 ऐसे मत करना भाई, गलती से आंसर गलत आएगा, ठीक है। आपको कैसे करना है, आपको निकालना है डेथ रेट, ठीक है, आपको रेट निकालना है, रेट माइनस करने के लिए बोल रहे क्वेश्चन, आपको निकालना है रेट। तो आप कैसे करोगे, आप 4/40 करोगे, कितना नंबर ऑफ डेथ हुए अपॉन कितना नंबर पहले थे, ठीक है। तो कितने नंबर का डेथ हुआ, टोटल नंबर ऑफ फ्रूट फ्लाई, ठीक है। तो नंबर ऑफ डेथ आप क्या लिखोगे, नंबर ऑफ डेथ अपॉन टोटल नंबर ऑफ फ्रूट फ्लाई, समझे। तो नंबर ऑफ डेथ अपॉन टोटल नंबर ऑफ फ्रूट फ्लाई कितने थे, तो इसको आप डिवाइड करोगे, ठीक है, तो आपको मिल जाएगा 0.1 आंसर, समझे। तो ये आपके एनसीईआरटी में गिवन है, बहुत लोग को समझ ही नहीं आता ये। आई होप आपको समझ आया होगा कि आखिर में बर्थ रेट एंड डेथ रेट आप कैसे उसको आसानी से निकाल सकते हो, ठीक है। अब बात करेंगे नेक्स्ट एट्रीब्यूट जो कि होता है हम लोग का सेक्स रेशियो, ठीक है। नेक्स्ट एट्रीब्यूट क्या है, जिसको बोलते हैं सेक्स रेशियो, सेक्स रेशियो। तो आखिर में सेक्स रेशियो क्या होता है भाई, देखो नेक्स्ट एट्रीब्यूट है जिसको बोलते हैं हम लोग सेक्स रेशियो। सेक्स रेशियो क्या है, देखो नंबर ऑफ फीमेल्स पर, ठीक है, पर 1000 मेल, नंबर ऑफ फीमेल्स पर 1000, ठीक है, मेल पर 1000 मेल में कितने नंबर ऑफ फीमेल्स हैं, इसको बोलते हैं सेक्स रेशियो, समझे। तो नंबर ऑफ फीमेल्स पर 1000 मेल के पर 1000 मेल में कितने नंबर ऑफ फीमेल्स हैं, इसको बोलते हैं सेक्स रेशियो, ठीक है। तो ये क्या हो गया आपका सेक्स रेशियो, ठीक है। तो सेक्स रेशियो क्या है भाई, नंबर ऑफ फीमेल्स पर 1000 मेल कि पर 1000 मेल में कितने नंबर ऑफ फीमेल हैं, इसको बोलते हैं सेक्स रेशियो। इसका आपके एनसीईआरटी में बोला है कि 60% फीमेल है और 40% मेल है, ठीक। आपके एनसीईआरटी में क्या मेंशन किया भाई, आपके एनसीईआरटी में बोला है कि 60% क्या है, 60% फीमेल है, ठीक है, और 40% क्या है, मेल है, ठीक है। तो 40% है मेल और 60% क्या है, फीमेल है, ये इसको बोलते हैं सेक्स रेशियो, ठीक है। तो ये क्या हो गया आपका सेक्स रेशियो, नंबर ऑफ फीमेल पर 1000 मेल, इसको बोलते हैं सेक्स रेशियो, ठीक है। तो ये हो गया आपका सेक्स रेशियो। हम लोगों ने थर्ड एट्रीब्यूट देखा, सबसे पहले बात किए बर्थ रेट क्या होता है, डेथ रेट, और फिर बात किए सेक्स रेशियो। अब बात करेंगे एज पिरामिड, ठीक है।
तो अब बात करेंगे, इसको नोट कर लो। फिर बात करेंगे अब नेक्स्ट हम लोग एट्रीब्यूट है जिसको बोलते हैं एज पिरामिड। बहुत सिंपल है, बस सब हर चीज कॉन्सेप्चुअल है, ठीक है, आपको बस समझ आना चाहिए, बाकी सिंपल है। पॉपुलेशन आपका बहुत सिंपल है। तो बात करूंगा मैं अब एज पिरामिड। एज पिरामिड, तो आखिर में एज पिरामिड क्या होता है, ठीक है। तो एज पिरामिड का मतलब क्या है इसको देखेंगे, ठीक है। डिफरेंट क्या होता है एज के पिरामिड आपको दिखेंगे, ठीक है। 3 टाइप्स के मेन पढ़ते हैं हम लोग एज के पिरामिड, ठीक है। मेन पढ़ते हैं हम लोग 3 टाइप के क्या पढ़ते हैं, एज पिरामिड पढ़ते हैं। कौन कौन से देखो, एक होता है जिसको बोलते हैं ट्रायंगुलर या पिरामिड शेप का, ठीक है। जिसमें देखेंगे सबसे पहले इसमें क्या होता है, इसमें आपका प्री रिप्रोडक्टिव, यहां पर आपका होगा प्री रिप्रोडक्टिव, यहां पर होगा, ठीक है। यहां पर होगा आपका, ठीक है, रिप्रोडक्टिव, और यहां पर आपका होगा जिसको बोलते हैं, अब बोलेंगे इसको बोलते हैं पोस्ट रिप्रोडक्टिव। यहां पर क्या होगा, इसको यहां पर होगा पोस्ट रिप्रोडक्टिव, पोस्ट रिप्रोडक्टिव, ठीक है। तो प्री रिप्रोडक्टिव और क्या आएगा आपका, ठीक है, प्री रिप्रोडक्टिव, रिप्रोडक्टिव एंड पोस्ट रिप्रोडक्टिव। सो देखो कैसे कितने टाइप के एज पिरामिड होते हैं। तो आप देखो, आपको देखना है, देखो कि एज पिरामिड कितने टाइप के क्या होते हैं भाई, एज पिरामिड होते हैं, ठीक है। तो देखो इसमें एज पिरामिड कितने टाइप के होते हैं। सबसे पहले एज पिरामिड होता है जिसमें क्या होता है, जिसमें प्री रिप्रोडक्टिव सबसे ज्यादा होते हैं। सबसे ज्यादा क्या होता है इसमें, प्री रिप्रोडक्टिव। उसके बाद होता है इसमें, देखो सबसे ज्यादा क्या होता है इसमें, सबसे ज्यादा होते हैं आपके प्री रिप्रोडक्टिव, ठीक है। उसके बाद होते हैं आपके क्या, रिप्रोडक्टिव। उसके बाद होते हैं आपके पोस्ट रिप्रोडक्टिव। इसको बोलते हैं आपका सबसे फर्स्ट टाइप एज पिरामिड, ठीक है। जिसमें देखो आपको सबसे ज्यादा क्या है, सबसे ज्यादा इसमें है आपके प्री रिप्रोडक्टिव, उसके बाद क्या है आपके रिप्रोडक्टिव, और आपका पोस्ट। इसको बोलते हैं ट्रायंगुलर। ये क्या है आपका ट्रायंगुलर एज पिरामिड, इसको बोलते हैं ट्रायंगुलर एज पिरामिड, ठीक है। अब बात करेंगे सेकंड एज पिरामिड। देखो जिसमें क्या होता है, जिसमें आपके, ठीक है, ट्रायंगुलर एज पिरामिड में सबसे पहले बात करेंगे इसमें क्या था, ठीक है। सबसे पहले बात करें ट्रायंगुलर एज पिरामिड, जिसमें देखो सबसे ज्यादा क्या है, प्री रिप्रोडक्टिव, फिर रिप्रोडक्टिव, और फिर क्या है पोस्ट रिप्रोडक्टिव। फिर सेकंड क्या होता है आपका स्टेबल। स्टेबल में क्या होता है आपका, स्टेबल में आपका प्री एंड पोस्ट, ठीक है, प्री एंड पोस्ट, ठीक है, प्री एंड रिप्रोडक्टिव। इसमें देखो आपके प्री, ठीक है, प्री और क्या भाई आपके इसमें देखो प्री एंड रिप्रोडक्टिव दोनों सेम होते हैं। इसमें क्या होते हैं प्री एंड रिप्रोडक्टिव, ठीक है, प्री रिप्रोडक्टिव, ठीक, और इसमें रिप्रोडक्टिव दोनों क्या होते हैं इक्वल। इसको बोलते हैं स्टेबल, इसको बोलते हैं स्टेबल एज पिरामिड। सबसे पहले है ट्रायंगुलर, सेकंड है स्टेबल, और थर्ड क्या है आपका, थर्ड में क्या होते हैं आपके रिप्रोडक्टिव। इसमें क्या होता है थर्ड में आपके रिप्रोडक्टिव सबसे ज्यादा होते हैं। फिर उसके बाद होता है आपका जो बहुत ही डेवलप्ड कंट्री में आपका ऐसा एज पिरामिड दिखता है, देखो जिसमें क्या होता है, जिसमें आपके पोस्ट रिप्रोडक्टिव, जिसमें आपके देखो पोस्ट एंड प्री रिप्रोडक्टिव सबसे कम होते हैं, ठीक है। जिसमें आपके आप देखो भाई इसको, जिसमें क्या होता है आपका, जिसमें आपका पोस्ट, ये आपका क्या है पोस्ट, ठीक है, पोस्ट रिप्रोडक्टिव। इसमें देखो ये पोस्ट रिप्रोडक्टिव है, ये आपका प्री रिप्रोडक्टिव है, ठीक है। तो पोस्ट एंड प्री रिप्रोडक्टिव कम होता है, लेकिन इसमें रिप्रोडक्टिव क्या है, इसमें देखो इसमें आपको रिप्रोडक्टिव इसमें आपको ज्यादा दिखेगा, ये बहुत ही कम आपको दिखेगा, ये आपको बहुत ही कम दिखेगा। इसको बोलते हैं डिक्लाइन, ठीक है। तो ऐसी आपको एज पिरामिड बहुत ही डेवलप्ड कंट्री में दिखेगा, ठीक है। सबसे पहले ट्रायंगुलर, फिर क्या होता है आपका, फिर होता है जिसको बोलते हैं स्टेबल, फिर क्या होता है देखो अच्छे से लिखते हैं भाई इसको स्टेबल, और फिर होता है जिसको बोलते हैं डिक्लाइन। फिर क्या होता है भाई जिसको बोलते हैं डिक्लाइन, ठीक है। तो सबसे पहले है स्टेबल, फिर क्या होता है आपको देखो स्टेबल, ठीक है। सबसे पहले आपका जिसको बोलते हैं स्टेबल, सेकंड होता है, ठीक, सबसे पहले सॉरी आपका होता है ट्रायंगुलर, इसको बोलते हैं ट्रायंगुलर। कौन सा शेप का है देखो, इसको बोलते हैं पिरामिड शेप। कौन सा शेप का दिख रहा है आपको, ये पिरामिड शेप का होता है, ठीक है। ये कौन शेप का दिख रहा है देखो,
ये आपको कौन शेप को दिख रहा है भाई, ये आपको बेल शेप का, ठीक है। सबसे पहले पिरामिड, फिर आपको दिखेगा बेल शेप। ये कौन शेप का है, इसको बोलते हैं बेल शेप। और ये आपका है अन शेप, एक कैसे, ये आपका है कैसा, ये आपका है अन शेप का, ठीक है। तो ये आपका हो गया देखो अन शेप का ये, ठीक है। तो देखो भाई, सबसे डेवलप्ड कंट्री में आपको दिखेगा डिक्लाइन, सबसे डेवलप्ड कंट्री में आपको कौन सा दिखेगा भाई, एज पिरामिड, आपको डिक्लाइन एज पिरामिड मिलेगा देखने को। जैसे कि जापान, जापान क्या भाई आपका मोस्ट डेवलप्ड कंट्री है, उसमें आपको डिक्लाइन क्या दिखेगा, उसमें डिक्लाइन एज पिरामिड दिखता है। और जो पुअर डेवलप्ड कंट्री है उसमें आपको दिखेगा ट्रायंगुलर, ठीक है, जिसमें क्या हो रहा है, जिसमें पॉपुलेशन बहुत तेजी से बढ़ रहा है। जैसे कि इंडिया में क्या पॉपुलेशन बहुत तेजी से ग्रो कर रहा है, ठीक है। चाइना भी क्या, चाइना भी उसमें भी पॉपुलेशन बहुत तेजी से ग्रो कर रहा है, ठीक है। तो इस टाइप का कंट्री में जो एज पिरामिड कैसा होता है, इस टाइप के कंट्री में एज पिरामिड आपका ट्रायंगुलर होता है। और कौन सा का होता है, पिरामिड, ठीक है। जो पुअर एंड लेस डेवलप्ड कंट्रीज हैं, जो कैसे हैं, पुअर एंड लेस डेवलप्ड कंट्री में आपका एज पिरामिड कैसा होता है, उसमें एज पिरामिड आपका होता है ट्रायंगुलर, ठीक है। और जो डेवलप्ड कंट्री है उसमें स्टेबल होता है। और मोस्ट और कैसे भी, और आपका मोस्ट डेवलप्ड कंट्री जैसे कि जापान, उसमें होता है आपका डिक्लाइन एज पिरामिड, समझे। तो ये था हम लोग का एज पिरामिड। तो डिफरेंट टाइप्स का हम लोग ने डिस्कस किया कि एज पिरामिड कौन कौन से होते हैं, ठीक है। उसको हम लोग ने वन बाय वन डिस्कस किया। अब बात करेंगे इसके बाद पॉपुलेशन डेंसिटी, ठीक है। तो इसके बाद बात करेंगे नेक्स्ट हम लोग का, जिसको बोलते हैं पॉपुलेशन डेंसिटी। पॉपुलेशन डेंसिटी, तो पॉपुलेशन डेंसिटी क्या होता है, इसको वन बाय देखते हैं, डिस्कस करते हैं कि आखिर में पॉपुलेशन डेंसिटी क्या होता है, समझे ना, कि आखिर में क्या भाई, कि आखिर में पॉपुलेशन डेंसिटी क्या होता है उसको देखेंगे, ठीक है। तो पॉपुलेशन डेंसिटी क्या होता है भाई, बताओ मेरे को, चलो। पॉपुलेशन डेंसिटी नंबर ऑफ इंडिविजुअल, कितने नंबर ऑफ इंडिविजुअल है पर यूनिट एरिया में, ठीक है। तो पॉपुलेशन डेंसिटी क्या है, नंबर ऑफ इंडिविजुअल पर यूनिट एरिया। तो नंबर देखो, पॉपुलेशन डेंसिटी क्या है भाई, नंबर ऑफ इंडिविजुअल, ठीक है, नंबर ऑफ इंडिविजुअल इन पर यूनिट एरिया, ठीक है। पर यूनिट एरिया में कितने नंबर ऑफ इंडिविजुअल हैं, ठीक है। तो पर यूनिट एरिया में कोई भी पार्टिकुलर एरिया में कितने नंबर ऑफ इंडिविजुअल हैं उसको बोलते हैं पॉपुलेशन डेंसिटी, ठीक है। तो नंबर ऑफ इंडिविजुअल, कितने नंबर ऑफ इंडिविजुअल हैं पार्टिकुलर एक एरिया में, तो नंबर ऑफ इंडिविजुअल इन एरिया, जिसको बोलते हैं पॉपुलेशन डेंसिटी, समझे। क्या बोलते हैं इसको, पॉपुलेशन डेंसिटी, कि नंबर ऑफ इंडिविजुअल पर यूनिट एरिया में कितने नंबर ऑफ इंडिविजुअल, उसको बोलते हैं पॉपुलेशन डेंसिटी। एग्जाम्पल आपके स्टडी में कैसे बताया, देखो एग्जाम्पल हम लोग खाली नंबर को नहीं देख, कभी कभी हम लोग नंबर को ही खाली नहीं देख सकते, उसके हम लोग ठीक है नंबर को ही देख के हम लोग पॉपुलेशन डेंसिटी को कैलकुलेट नहीं कर सकते। जैसे कि एग्जाम्पल दिया है कि एक बनियान का ट्री है, एक बनियान का ट्री है और उसके नीचे 200 कैरेट ग्रास है, समझे। एक बनियान का बहुत बड़ा क्या है भाई, बहुत बड़ा एक बनियान का ट्री है और उसके अंदर 200 ग्रास, पार्थिनियम जिसको बोलते हैं, ठीक, और उसके नीचे में ग्रो किए हैं। तो पॉपुलेशन डेंसिटी किसका ज़्यादा होगा, अभी हम लोग नंबर को नहीं देखेंगे, अभी हम लोग नंबर को नहीं देख सकते, हम लोग क्या देखेंगे, उसके कितना बायोमास कवर्ड किया है, समझे, कितना जो एरिया, ठीक, बनियान का ट्री कितना बायोमास कवर्ड किया उसको देखेंगे। तो इसमें आपका पॉपुलेशन डेंसिटी किसका हो ज़्यादा, बनियान ट्री का, क्योंकि भाई बनियान ट्री हर चीज़ को कंट्रोल किया है, समझो ना। उतना बड़ा ट्री है उसके नीचे में है, तो हम लोग इसमें नंबर नहीं देखेंगे, हम लोग देखेंगे कि कितना बायोमास कवर्ड किया है। क्या देखेंगे इसमें, कि कितना बायोमास कवर्ड किया है, ठीक है। तो आप पॉपुलेशन डेंसिटी आप हमेशा नंबर को देख के नहीं बोल सकते, हमेशा मतलब पॉपुलेशन डेंसिटी नंबर को देख के कैलकुलेट नहीं किया जा सकता। इसका मतलब क्या, आपके स्टडी में बोलना चाह रहा है कि पॉपुलेशन डेंसिटी नंबर को ही देख के हम लोग नहीं बोल सकते, क्योंकि उसको ये भी देखना पड़ेगा कितना बायोमास कवर किया है, ठीक है, समझे ना, कितना बायोमास कवर किया है उसको भी देखना पड़ता है। तो ये हो गया हम लोग का पॉपुलेशन डेंसिटी। बात समझ आ रहा है आपको, पॉपुलेशन डेंसिटी क्या है, कितना बायोमास कवर्ड किया है उसको बोलते हैं पॉपुलेशन डेंसिटी, नंबर ऑफ इंडिविजुअल पर यूनिट एरिया, इसको बोलते हैं पॉपुलेशन डेंसिटी, ठीक है। तो ये था हम लोग का नेक्स्ट स्टेप, ठीक है, एट्रीब्यूट जिसको बोलते हैं पॉपुलेशन डेंसिटी, समझ आया आपको, ये था हम लोग का जिसको बोलते हैं पॉपुलेशन डेंसिटी। अब बात करेंगे हम लोग पॉपुलेशन ग्रोथ, इसको लिख लो, फिर बात करेंगे हम लोग अब पॉपुलेशन ग्रोथ, कि आखिर में पॉपुलेशन ग्रोथ होता क्या है उसको देखेंगे, ठीक है। तो अब देखेंगे, देखो
पॉपुलेशन ग्रोथ क्या होता है इसको डिस्कस करेंगे, चलो भाई ठीक है। तो आखिर में पॉपुलेशन ग्रोथ व्हाट आर द ठीक है, पॉपुलेशन ग्रोथ होता है क्या है इसको देखेंगे। तो देखते हैं, चलो अब क्या भाई हम लोग का नेक्स्ट टॉपिक है पॉपुलेशन ग्रोथ। तो पॉपुलेशन ग्रोथ ठीक है, इसमें बात करेंगे हम लोग की पॉपुलेशन ग्रोथ कैसे ठीक है क्या है उसको देखेंगे, कैसे होता है उसको देखेंगे। तो पॉपुलेशन ग्रोथ में सबसे पहले आता है फैक्ट, ठीक है, इसमें टर्म्स आता है बहुत सारे, उसको देखो। इसमें आता है पॉपुलेशन ग्रोथ किन किन फैक्टर पर डिपेंड करता है। सबसे पहला आता है आपका कि पॉपुलेशन ग्रोथ कौन कौन से फैक्टर पर पॉपुलेशन ग्रोथ डिपेंड करता है। सबसे पहला फैक्टर है प्रीडेशन प्रेशर। प्रीडेशन प्रेशर क्या आखिर में प्रीडेशन प्रेशर पर भी क्या करता है पॉपुलेशन ग्रोथ इफेक्ट होता है, ठीक है। सेकेंड आपका है, सबसे पहला आपका क्या है प्रीडेशन प्रेशर एडवर्स वेदर। एडवर्स वेदर समझे। और है आपका फूड अवेलेबिलिटी, और आपका क्या है जिसको बोलते हैं फूड एबिलिटी, ठीक है। ये सारे क्या हैं फैक्टर हैं जो पॉपुलेशन ग्रोथ को अफेक्ट करते हैं। ये सारे क्या हैं भाई आपके फैक्टर हैं जो क्या करते हैं पॉपुलेशन के ग्रोथ को इफेक्ट करता है। कौन कौन सा फैक्टर है ध्यान से उसको देखो। सबसे पहले आपका जो फैक्टर है आपका प्रीडेशन प्रेशर, ठीक है, एडवर्स वेदर और फूड एबिलिटी। ये सब फैक्टर क्या करते हैं पॉपुलेशन के ग्रोथ को अफेक्ट करते हैं। सारे फैक्टर क्या करते हैं, ये सारे फैक्टर आपके पॉपुलेशन के ग्रोथ को अफेक्ट करते हैं, ठीक है, समझे ना। प्रीडेशन प्रेशर, एडवर्स वेदर और फूड एबिलिटी, ये क्या करते हैं सारे फैक्टर आपके पॉपुलेशन के ग्रोथ को इफेक्ट करते हैं, ठीक है भाई। तो पॉपुलेशन ग्रोथ सबसे पहले बात करेंगे हम लोग कि नेटेलिटी क्या होता है। नेटेलिटी होता है भाई कि नंबर ऑफ इंडिविजुअल जो कहीं से, ठीक है, नेटेलिटी का मतलब है सिंपल नंबर ऑफ बर्थ। सिंपल समझे इसको, मतलब मैं ज्यादा आपको क्या समझाऊं इसमें, नंबर ऑफ बर्थ, ठीक है। नेटेलिटी क्या भाई आपका इसमें इसको बोलते हैं नंबर ऑफ बर्थ। मोर्टेलिटी क्या है, मोर्टेलिटी क्या भाई, मोर्टेलिटी क्या होता है, मोर्टेलिटी आपका देखो, मोर्टेलिटी क्या होता है, देखो मोर्टेलिटी आपका होता है नंबर ऑफ डेथ। नंबर ऑफ डेथ को बोलते हैं मोर्टेलिटी, ठीक है। नंबर ऑफ डेथ को बोलते हैं क्या मोर्टेलिटी, ठीक है। और फिर बात करूं मैं और क्या है भैया आपका इमिग्रेशन। तो इमिग्रेशन का मतलब क्या है, इमिग्रेशन का मतलब है कि नंबर ऑफ इंडिविजुअल जो कहीं से, ठीक है, आउटसाइड कहीं एल्सवेयर से, मतलब कहीं से भी बाहर से पर्टिकुलर पॉपुलेशन पर आए हैं, ठीक है। पॉपुलेशन एक ग्रुप ऑफ पॉपुलेशन में न्यू ऑर्गेनिज्म, न्यू स्पीसीज ऐड हुए हैं, ठीक है, उसको बोलते हैं इमिग्रेशन। इमिग्रेशन का मतलब है कि नंबर ऑफ इंडिविजुअल कम्स फ्रॉम, कहां से है देखो, नंबर ऑफ इंडिविजुअल कम्स फ्रॉम कहां से है एल्सवेयर, ठीक है। तो इसमें नंबर ऑफ स्पीसीज जो कहां से है भाई एल्स, कहीं से भी, मतलब नंबर ऑफ इंडिविजुअल जो आए हैं, ठीक है, उसको बोलते हैं इमिग्रेशन। इमिग्रेशन मतलब आना, इमिग्रेशन मतलब आना, ठीक है। तो नंबर ऑफ इंडिविजुअल कम्स एल्सवेयर, ठीक है, कम्स फ्रॉम कहां से है, नंबर ऑफ इंडिविजुअल कम्स फ्रॉम एल्सवेयर, कहीं से भी नंबर ऑफ इंडिविजुअल न्यू पॉपुलेशन पर ऐड हुए हैं, ठीक है। मतलब ये पॉपुलेशन है, इसमें देखो न्यू बाहर से पॉपुलेशन आए हैं, ठीक है, बाहर से पॉपुलेशन इसमें आए हैं, ठीक है, तो उसको बोलते हैं इमिग्रेशन, ठीक है। और फिर बात करेंगे इमिग्रेशन, ये क्या था माइग्रेशन। बहुत लोग प्रोनाउंस, ठीक है, कंफ्यूज होते हैं आपके इमिग्रेशन और इमाइग्रेशन। ये इमिग्रेशन है, ठीक है, ये क्या है भाई इमाइग्रेशन, ठीक है, इमिग्रेशन, और ये क्या है आपका इमिग्रेशन, ई फॉर इमिग्रेशन, ठीक है। तो इमिग्रेशन का मतलब क्या है, इमिग्रेशन का मतलब है नंबर्स ऑफ इंडिविजुअल लेफ्ट हैबिटाट, कितने नंबर ऑफ इंडिविजुअल, ठीक है, जो हैबिटाट को छोड़ चुके हैं, ठीक है, ठीक, नंबर ऑफ इंडिविजुअल
लेफ्ट हैबिटेट मतलब कितने नंबर ऑफ इंडिविजुअल जो हैबिटेट को छोड़ चुके हैं उसको बोलते हैं इमिग्रेशन। ई फॉर इमिग्रेशन और अमाइग्रेशन, आई फॉर अमाइग्रेशन, ई फॉर इमिग्रेशन, आई फॉर आना, आई आना, ठीक है। इमिग्रेशन मतलब जाना, हैबिटेट को छोड़ के चल दिए तो उसको बोलेंगे इमिग्रेशन, ई, ठीक, इमिग्रेशन। जो क्या हो चुके हैं भाई हैबिटेट को छोड़ के चल दिए, यहाँ से मतलब हैबिटेट को छोड़ के बाहर निकल गए, ठीक है, यहाँ से छोड़ के बाहर कोई भी स्पीसीज बाहर निकल गए, ठीक है। इमी मतलब है आना, इमाई मतलब है जाना, ठीक है, समझे ना। तो ये था हम लोग का कुछ टर्म जो आपको समझना था। तो पॉपुलेशन डेंसिटी देखो, ठीक है, तो पॉपुलेशन डेंसिटी हम लोग उसको रिप्रेजेंट कैसे करेंगे देखो आप, ठीक है। तो पॉपुलेशन डेंसिटी को हम लोग रिप्रेजेंट किससे करेंगे भाई, इसको करेंगे बी, ठीक है, BT + 1 मतलब पॉपुलेशन ग्रोथ आफ्टर टाइम टी। पॉपुलेशन ग्रोथ देखो आपका पॉपुलेशन ग्रोथ कैसे भाई, एंड यहां पर होगा देखो, इसको पॉपुलेशन डेंसिटी को एक्सप्रेस करते हैं n से, n फॉर पॉपुलेशन डेंसिटी, ठीक है। n रिप्रेजेंट, n मतलब क्या होता है आपका, देखो यहां पर n मतलब होता है आपका पॉपुलेशन डेंसिटी। इसका मतलब क्या होता है आपका पॉपुलेशन डेंसिटी। तो इसको हम लोग कैसे इक्वेशन में कैसे इसको रिप्रेजेंट करेंगे इसको देखो, ठीक है। तो NT + 1, ठीक है, NT + 1 इज इक्वल टू क्या है भाई, पॉपुलेशन डेंसिटी आफ्टर टाइम T1, पॉपुलेशन डेंसिटी आफ्टर टाइम T1 इज इक्वल टू क्या है भाई, आपका इनिशियल पॉपुलेशन, आपका क्या आएगा सबसे पहले इनिशियल पॉपुलेशन, ठीक है। पॉपुलेशन डेंसिटी आफ्टर टाइम T1 इज इक्वल टू आपका इनिशियल, एक क्या है आपका इनिशियल पॉपुलेशन, ये हो गया आपका जिसको बोलते हैं इनिशियल पॉपुलेशन, साथ में क्या आएगा आपका बर्थ प्लस अमाइग्रेशन, बर्थ प्लस अमाइग्रेशन माइनस क्या है यहाँ पर, माइनस क्या है देखो यहाँ पर, ठीक है। तो बर्थ प्लस अमाइग्रेशन माइनस डेथ प्लस मतलब बर्थ मतलब नेटलिटी, ठीक है, मतलब नेटलिटी मतलब क्या होता है बर्थ, और डेथ प्लस क्या आएगा आपका इमिग्रेशन। ये होता है आपका क्या पॉपुलेशन डेंसिटी। तो पॉपुलेशन डेंसिटी क्या होता है देखो, अगर B + I बर्थ बढ़ गया मतलब नंबर ऑफ बर्थ हो रहे हैं, ठीक है, और अमाइग्रेशन मतलब बाहर से इंडिविजुअल हैबिटेट में आ रहे हैं, तो इससे क्या होगा आपका पॉपुलेशन इंक्रीज होगा, समझे ना आप। देखो सिंपल बात, अगर बर्थ इंक्रीज हो गया, अगर आपका बाहर से हैबिटेट्स, ठीक है, कहीं और हैबिटेट से इंडिविजुअल आपके हैबिटेट पर ऐड हो रहे हैं, तो इससे क्या होगा आपका पॉपुलेशन डेंसिटी इंक्रीज होगा। अगर आपका डेथ रेट बढ़ गया, अगर आपका इमिग्रेशन बढ़ गया, तो इससे क्या होगा पॉपुलेशन डेंसिटी से डिक्रीज करेगा। इससे क्या करेगा, अगर डेथ रेट बढ़ गया, ठीक, अगर इमिग्रेशन बढ़ गया, तो इससे क्या होगा आपका पॉपुलेशन डेंसिटी से डिक्रीज करेगा, समझे। इससे क्या करेगा पॉपुलेशन डेंसिटी इंक्रीज करेगा। तो ये था हम लोग का पॉपुलेशन डेंसिटी, समझ आया आपको। आखिर में पॉपुलेशन डेंसिटी होता है क्या है, आई होप आपको समझ आया होगा, ठीक है, कि आखिर में पॉपुलेशन डेंसिटी हम लोग किसको बोलते हैं, क्या होता है, हर टॉपिक क्लियर किया हूँ, ठीक है। तो ये था आपका पॉपुलेशन डेंसिटी। अब बात करेंगे हम लोग नेक्स्ट, ठीक है, कि कैसे पॉपुलेशन को कंट्रोल कर सकते हैं, ठीक है। तो अब पॉपुलेशन को ग्रोथ कंट्रोल करने के टू टाइप का ग्रोथ पढ़ेंगे। सबसे पहले होता है आपका एक्सपोनेंशियल ग्रोथ मॉडल, सेकंड होता है आपका लॉजिस्टिक ग्रोथ मॉडल। तो हम लोग देखेंगे इसके बाद, अब देखेंगे एक्सपोनेंशियल ग्रोथ मॉडल और फिर बात करेंगे लॉजिस्टिक ग्रोथ मॉडल, ठीक है। तो देखते हैं, चलो सिंपल है यार, बस आपको कॉन्सेप्चुअल है, बस आपको समझ आना चाहिए, ठीक है। अगर समझ आ रहा होगा तो आपको मजा आ रहा होगा, अगर समझ नहीं आ रहा होगा तो आपको लेक्चर बोरिंग लग रहा होगा। बहुत लोग तो सो ही गए होंगे, ठीक है, पढ़ के, अभी उन लोग का आधा दिन हो गया होगा। तो अब देखेंगे हम लोग, देखो ठीक है, अब बात करेंगे हम लोग जिसको बोलते हैं सबसे पहले ग्रोथ मॉडल, ठीक है, ग्रोथ मॉडल डिस्कस करेंगे। तो ग्रोथ मॉडल, सबसे पहले ग्रोथ मॉडल आपको जिसको बोलते हैं एक्सपोनेंशियल ग्रोथ, एक्सपोनेंशियल, ठीक है। देखो सबसे पहले ग्रोथ को बोलते हैं क्या है, एक्सपोनेंशियल ग्रोथ। क्या बोलते हैं भाई, इसको बोलते हैं एक्सपोनेंशियल, इसको एक्सपोनेंशियल ग्रोथ, एक्सपोनेंशियल ग्रोथ,
इसमें क्या होता है देखो, एक्सपोनेंशियल ग्रोथ में आपके रिसोर्सेस होते हैं अनलिमिटेड। इसमें क्या होता है आपका, इसमें जो रिसोर्सेस है, इसमें रिसोर्सेस आर अनलिमिटेड। इसमें क्या होता है भाई, इसमें जो रिसोर्सेस होते हैं वो कैसे होते हैं, अनलिमिटेड। ठीक, इसमें क्या होते हैं आपके जो रिसोर्सेस होते हैं कैसे होते हैं, इसमें जो होते हैं रिसोर्सेस वो कैसे होते हैं, अनलिमिटेड होते हैं। ठीक है, तो रिसोर्सेस और अनलिमिटेड, कौन कौन से रिसोर्सेस अनलिमिटेड होते हैं, एक होते हैं आपका फूड, एक होते हैं आपका स्पेस, जगह और खाना। ठीक है, आदमी को रहने का जगह मिल जाए, ठीक है, और खाने का खाना मिल जाए। ठीक है, तो आदमी क्या करेगा, पॉपुलेशन को इतनी तेजी से इंक्रीज करेगा कि आप और मैं सोच से परे हो, समझ रहे हो। उसको रहने का जगह, खाने का खाना दोनों मिल जाए, दोनों रिसोर्सेस हो, तो पॉपुलेशन क्या करेगा, एक्सपोनेंशियल ग्रो करेगा। मतलब जब रिसोर्सेस अनलिमिटेड होता है, जैसे आपके पास जब पैसा बहुत होता है, बहुत मतलब बहुत, अनलिमिटेड, तो आप क्या करोगे भाई, आप कुछ भी कर सकते हो। आप पूरा रेस्टोरेंट, ठीक, आप पूरे मतलब होटल को आप बुक कर सकते हो। ठीक है, समझ रहे हो बात को, होटल को खरीद कर सकते हो। ठीक है, जोमेटो आपको मतलब कुछ भी आप कर सकते हो। आपके पास अगर क्या होगा भाई, आपके पास अगर रिसोर्सेस अनलिमिटेड होंगे तो आप बहुत तेजी से ग्रो करोगे, समझ रहे हो। तो ऐसे ही सेम एक्सपोनेंशियल ग्रोथ में क्या होता है, एक्सपोनेंशियल ग्रोथ में आपके रिसोर्सेस होते हैं अनलिमिटेड। ठीक है, कौन सा रिसोर्स है, फूड एंड स्पेस। ठीक है, तो फूड एंड स्पेस क्या होता है आपका, इसमें अनलिमिटेड होता है। आपका फूड एंड स्पेस क्या होता है, इसमें अनलिमिटेड होता है। ठीक है, इसमें ग्राफ कैसे बनता है देखो, जे शेप का इसमें ग्राफ होता है आपका, जिसको बोलते हैं जे शेप का। इसमें ग्राफ आपका जे शेप का बनता है। इसमें ग्राफ कैसे बनता है, जे शेप का इसका ग्राफ होता है। ठीक, इसका ग्राफ जे शेप का होता है और इक्वेशन होता है dn अपॉन dt। इसमें इक्वेशन कैसा होता है देखो, dn अपॉन dt इज इक्वल टू rn। ठीक है, तो इसका इक्वेशन होता है dn अपॉन dt इज इक्वल टू rn। तो इसका इक्वेशन क्या होता है, dn अपॉन dt, ठीक है, अब इज इक्वल टू rn। तो जब क्या रिसोर्सेस अनलिमिटेड है तो ग्राफ कैसा होता है आपका, जे शेप का। ग्राफ कैसा है, जे शेप का ग्राफ होता है जब क्या होते हैं आपके रिसोर्सेस अनलिमिटेड होता है। जब रिसोर्सेस क्या होगा, आपके पास रिसोर्सेस अनलिमिटेड है तो ग्राफ कैसा होगा आपका, जे शेप का आपका होगा ग्राफ। आपका ग्राफ कैसा होगा भाई, जे शेप का ग्राफ होगा। ठीक है, इसका इंटीग्रल फॉर्म क्या है फॉर्मूला का, इंटीग्रल फॉर्म क्या है फॉर्मूला का देखो। आखिर में बात करूं मैं कि एक्सपोनेंशियल ग्रोथ का इसका इंटीग्रल फॉर्म क्या होता है, इसका बात करेंगे एक्सपोनेंशियल ग्रोथ का इंटीग्रल फॉर्म। तो क्या होता है इसका देखो, इसका होता है जिसको बोलते हैं एन टी इज इक्वल टू एन नॉट ई आर टी। एन फॉर क्या पता है, पॉपुलेशन डेंसिटी, मतलब पॉपुलेशन डेंसिटी अट टाइम टी। ठीक है, अट टाइम टी मतलब पॉपुलेशन डेंसिटी फाइनल, ठीक है, फाइनल पॉपुलेशन डेंसिटी इज इक्वल टू इनिशियल पॉपुलेशन डेंसिटी। ई क्या है आपका, रेट ऑफ नेचुरल लॉगरिथम। ठीक है, और आपका आर क्या है, आपका आर देखो, आर इज इक्वल टू इंट्रिंसिक रेट, आर इज इक्वल टू इंट्रिंसिक रेट ऑफ नेचुरल पॉपुलेशन। ठीक है, आर किससे इक्वल है भाई, इंट्रिंसिक रेट। ठीक है, ई क्या है आप बेस ऑफ नेचुरल लॉगरिथम। ठीक है, ये क्या है भाई, बेस ऑफ नेचुरल लॉगरिथम, समझे। तो ये क्या, ये आपका होता है जिसको बोलते हैं बेस ऑफ नेचुरल लॉगरिथम। ठीक, इसका मतलब क्या है भाई, ई स्टैंड फॉर बेस ऑफ नेचुरल लॉगरिथम। ठीक है, तो ई स्टैंड फॉर बेस ऑफ नेचुरल लॉगरिथम। क्लियर है आपको। आर स्टैंड फॉर इंट्रिंसिक रेट, एन फॉर होता है पॉपुलेशन डेंसिटी, टी फॉर होता है टाइम। टी फॉर होता है आपको पता है, उसलिए मैं लिखवाया नहीं वहाँ पर, टी फॉर होता है टाइम। तो आप समझे, जब पॉपुलेशन होता है आपके पास, मतलब जब आपके पास रिसोर्सेस कैसे होता है अनलिमिटेड, तो पॉपुलेशन बहुत तेजी से ग्रो करेगा, लेकिन एक सर्टेन लिमिट तक, एक पॉइंट तक। ठीक है, उसके बाद पॉपुलेशन ग्रो नहीं करता। ठीक, एक पॉइंट तक क्या करता है, पॉपुलेशन ग्रो करेगा, उसके बाद क्रैश होता है। क्रैश मतलब खत्म। ठीक है, तो पॉपुलेशन एक क्रैश होता है, बिल्कुल वह क्रैश होगा, क्योंकि पॉपुलेशन कभी भी एक्सपोनेंशियल ग्रोथ नहीं करता। ठीक है, अगर करेगा तो पॉपुलेशन क्रैश बिल्कुल होगा। ठीक है, इसमें आपका इंटीग्रल फॉर्म है फॉर्मूला का, एन टी इज इक्वल टू एन नॉट ई आर टी। ठीक है, जिसमें हम लोग ने बात किया कि इसका शेप, जे शेप का क्या होता है, इसका जे शेप का कर्व होता है। इसका कर्व कैसा होता है, जे शेप का इसका कर्व होता है। बस आपको एक्सपोनेंशियल ग्रोथ में इतना ही पता रहना चाहिए। इसमें आपको एक्सपोनेंशियल ग्रोथ में बस इतना ही आपको मालूम होना चाहिए, इससे ज्यादा आप जान करो क्या। ठीक है,
क्वेश्चन तो यहीं से आना है यार, क्वेश्चंस कम फ्रॉम एन। मैं हर लेक्चर में बोलता हूँ, ठीक है, कोई कोई लेक्चर में छूट गया होगा लेकिन हमेशा बोलता हूँ क्वेश्चंस कम फ्रॉम एनसीईआरटी। क्वेश्चंस एनसीईआरटी से आते हैं तो आप एनसीईआरटी पढ़ो। अगर आपका एनसीईआरटी का हर लाइन क्लियर है, ठीक, आप मैं मतलब कहीं से भी आप क्वेश्चन आएगा, ठीक, हर क्वेश्चन को आप सॉल्व कर सकते हो एनसीईआरटी के, सबसे पहले एनसीईआरटी का, उसके बाद आप प्रीफर करो दूसरा बुक, फर्स्ट प्रीफर ओनली एनसीईआरटी, ठीक है। तो ये था हम लोग का सबसे पहला ग्रोथ जिसको बोलते हैं एक्सपोनेंशियल ग्रोथ। अब बात करूं मैं लॉजिस्टिक ग्रोथ। तो देखो अगर मैं बात करूं कि आखिर में लॉजिस्टिक ग्रोथ कैसा होता है, देखो लॉजिस्टिक ग्रोथ, लॉजिस्टिक ग्रोथ मॉडल, ठीक है। अब सेकंड ग्रोथ है जिसको बोलते हैं लॉजिस्टिक ग्रोथ मॉडल, ठीक है। इसमें रिसोर्सेस होता है लिमिटेड, इसमें क्या होता है आपका रिसोर्सेस होता है लिमिटेड, और आपका लॉजिस्टिक ग्रोथ मॉडल बोलता है क्या है, ये बोलता है कि हमेशा रिसोर्स लिमिटेड ही होते हैं। भाई आपके पास रिसोर्स लिमिटेड है, आपके पास ऐसा थोड़ी है कि आपके घर में पूरा बहुत सारा खाना है, बहुत सारा पीना है, बहुत सारा, मतलब आपके घर आपके पास हर चीज़ अनलिमिटेड नहीं है, हर चीज़ आपके पास लिमिटेड है। जैसे कि आपके पास डाटा, आपके पास फोन डाटा 2 GB 1.5 GB, किसके पास 3 GB, मतलब एक लिमिट है ना, अनलिमिटेड कोई भी चीज़ नहीं है, ठीक है। आपके पास कपड़ा होगा लिमिटेड, आपके पास मतलब 10 जोड़ी 20 जोड़ी जितना भी हो, लेकिन आपके पास लिमिट है। ऐसा थोड़ी कि नहीं मेरे पास हज़ारों से ज़्यादा है, वैसे नहीं है भाई। तो आखिर में लॉजिस्टिक ग्रोथ बोलता है कि रिसोर्सेज क्या होते हैं, रिसोर्सेज होता है लिमिटेड। अगर रिसोर्सेज लिमिटेड होंगे तो क्या होगा भाई, कंपटीशन। इससे होता है क्या, अगर रिसोर्सेज लिमिटेड हैं तो कंपटीशन होगा, कंपटीशन में जो फिटेस्ट है वही सर्वाइव करेगा। वही मतलब आपके डार्विन ने बोला था, ठीक है, कि रिसोर्सेज क्या होता है लिमिटेड, तो इससे क्या होता है कंपटीशन, ठीक है। तो रिसोर्सेज क्या होता है लॉजिस्टिक ग्रोथ में बताया गया है, रिसोर्सेज होता है लिमिटेड। इसमें ग्राफ, लॉजिस्टिक ग्रोथ का ग्राफ कैसा होता है आपका सिग्मॉइड शेप का, ठीक है। इसका ग्राफ कैसा होता है, देखो सिग्मॉइड शेप का, तो इसका ग्राफ सिग्मॉइड शेप का होता है, ठीक है। तो इसका ग्राफ कैसा होता है, सिग्मॉइड शेप का इसका ग्राफ होता है, ठीक है। तो इसका ग्राफ कैसा होता है भाई, लॉजिस्टिक ग्रोथ का ग्राफ सिग्मॉइड शेप का होता है, ठीक। इसका ग्राफ कैसा होता है, देखो सिग्मॉइड शेप का क्या होता है, इसका ग्राफ होता है, ठीक है। सिग्मॉइड शेप का क्या होता है, इसका ग्राफ होता है, समझ गए ना। इसका ग्राफ कैसा होता है, सिग्मॉइड शेप का। देखो मैं क्या समझा रहा हूं आपको, इसको बोलते हैं कैरिंग के कैपेसिटी, ठीक है। के इसको बोलते हैं के मतलब क्या होता है, कैरिंग कैपेसिटी, ठीक है। कैरिंग कैपेसिटी, इसको बोलते हैं कैरिंग कैपेसिटी। आप समझो, आप इसको ध्यान से आप समझो, ठीक। बहुत ही मैं आपको महत्वपूर्ण बात समझाऊंगा, ठीक है। कैरिंग कैपेसिटी, देखो पहले पॉपुलेशन कैसे ग्रो किया, पहले पॉपुलेशन आपका धीरे ग्रो किया, लेग, इसको बोलते हैं लेग फिश, आपने पढ़ा था आपको, इसको बोलते हैं क्या, ये आपका है लेग फिश, ठीक है। तो आपका पॉपुलेशन देखो सबसे पहले लेग फिश, मतलब सबसे पहले पॉपुलेशन आपका स्लो ग्रो किया, ठीक। उसके बाद पॉपुलेशन आपका एक्सपोनेंशियल, उसके बाद आपका पॉपुलेशन देखो एक्सपोनेंशियल ग्रो किया, उसके बाद पॉपुलेशन आपका हो गया स्टेशनरी, लेग, एक्सपोनेंशियल और स्टेशनरी। मतलब इसमें क्या समझाया आपको, ग्राफ में समझो, ग्राफ में आपका पूरा आंसर है, पूरा क्वेश्चन आपका देखो। सिग्मॉइड शेप कर्व का मतलब है सिग्मॉइड, ठीक है। सिग्मॉइड शेप मतलब एस शेप का, एस शेप का क्या है आपका, ए शेप का आपका ग्राफ है। इसका मतलब है कि एक सर्टेन पॉइंट तक, एक सर्टेन लिमिट तक क्या करता है, पॉपुलेशन ग्रो करता है। एक पॉइंट तक देखो, एक पॉइंट तक ही क्या करता है, पॉपुलेशन ग्रो करता है। उसको बोलते हैं कैरिंग कैपेसिटी। क्या बोलते हैं उसको हम लोग बोलते हैं कैरिंग कैपेसिटी। के स्टैंड फॉर कैरिंग कैपेसिटी। कि एक क्या है भाई, एक आपका स्कूल है भाई, स्कूल में स्टूडेंट को रखने का क्षमता मात्र 2000 है। अगर 2000 से ज़्यादा स्टूडेंट हुए तो नीचे में बैठना पड़ेगा, कि उसके लिए मतलब रूम में मतलब बेंच, उतना बेंच नहीं है, उतना रिसोर्सेस नहीं है, समझ पा रहे हो। तो आपका स्कूल खाली 2000 स्टूडेंट को ही पकड़ सकता है, उसका क्या है, आपके स्कूल का उतना ही कैपेसिटी है। तो उसको वो क्या है आपका 2000 क्या हो गया, आपका 2000 आपका कैरिंग कैपेसिटी हो गया, समझे। 2000 क्या हो गया आपका इसका कैरिंग कैपेसिटी। वैसे ही मैं बात करूँ सेम आपका जो घर होगा, आपके घर में ठीक है 10 लोगों को या 20 लोगों को या 5-6 जितना भी लोग को मतलब प्रॉपर पकड़ सकता है, फिक्स है, मतलब एक नंबर है कि मेरे घर में मात्र 10 लोगों को पकड़ता है। तो 10 क्या हो गया भैया मेरे घर का कैरिंग कैपेसिटी, कि मेरे घर में खाली 10 लोगों को
पकड़ सकता है, ठीक है। तो हम 10 क्या हो गए, 10 आपके हो गए जिसको बोलते हैं कैरिंग कैपेसिटी, समझे। तो आपको आई होप आपको समझ आया होगा कि कैरिंग कैपेसिटी क्या होता है, कि एक फिक्स नंबर जो क्या कर सकता है, पार्टिकुलर इंडिविजुअल को पकड़ सकता है, ठीक, उसको बोलते हैं कैरिंग कैपेसिटी। तो ये हम लोगों का लॉजिस्टिक ग्रोथ में क्या होता है, लॉजिस्टिक ग्रोथ में हम लोग का रिसोर्सेस होता है लिमिटेड। इसमें क्या होता है, इसमें जो रिसोर्सेस होते हैं हम लोग के कैसे होते हैं, इसमें लिमिटेड होते हैं रिसोर्सेस, ठीक है। इसका ग्राफ कैसे मिलेगा मेरे को, सिग्मॉइड शेप। इसका ग्राफ कैसे मिलता है मेरे को, सिग्मॉइड शेप का मिलता है, इसका मेरे को ग्राफ मिलता है, ठीक है। इसका इक्वेशन कैसा होता है, dn अपॉन dt इज इक्वल टू rn, ठीक, k माइनस n अपॉन n, ठीक। तो इससे क्या होता है, देखो इसका इक्वेशन आपको मिलेगा dn अपॉन dt, ठीक है, k माइनस n अपॉन k। तो इसका क्या होता है भाई, ये आपका है इक्वेशन, किसका इक्वेशन है आपका, ये आपका इक्वेशन है लॉजिस्टिक ग्रोथ का, ठीक है। कौन सा भाई, इसको देख लो, dn अपॉन dt इज इक्वल टू rn k माइनस n अपॉन k। क्या आपका है कैरिंग कैपेसिटी, क्या है आपका भाई, क्या आपका होता है कैरिंग कैपेसिटी, k स्टैंड फॉर कैरिंग कैपेसिटी, ठीक है। तो ये क्या होगा आपका, ठीक है, लॉजिस्टिक ग्रोथ का इक्वेशन हो गया, ठीक है। और k आपका कैरिंग कैपेसिटी, तो ये किसका हो गया भाई, आपका लॉजिस्टिक ग्रोथ का। इसमें क्या होता है, इसमें जो होंगे रिसोर्सेस कैसे होते हैं, लिमिटेड। भाई एक लिमिटेड रिसोर्स में ग्रो करेगा, ठीक है, उसलिए इसमें क्या होता है, लॉजिस्टिक ग्रोथ में रिसोर्सेस होता है लिमिटेड, ठीक है। और आपका इसका इंटीग्रल फॉर्म क्या है, dn अपॉन dt इज इक्वल टू rn, ठीक है। और क्या है भैया आपका k माइनस n अपॉन k, एक क्या है इसका इक्वेशन को आप अच्छे से याद करके जाना, क्योंकि MCQ इससे आ सकता है कि कौन सा आपको चार्ट इक्वेशन देगा और पूछ सकता है कि लॉजिस्टिक ग्रोथ मॉडल का कौन सा इक्वेशन सही है, या पूछ सकता है कि कौन सा इक्वेशन गलत है, तो आपको पता होना चाहिए, ठीक है। तो आप समझ गए क्या हो गया हम लोग का लॉजिस्टिक ग्रोथ, जिसमें क्या होता है, जिसमें सिग्मा, इसमें रिसोर्सेस होता है लिमिटेड, जिसमें ग्रोथ कैसा होता है, ग्रोथ इसका होता है आपका सिग्मॉइड शेप। ग्राफ कैसे बनता है आपका, इसमें सिग्मॉइड शेप का ग्राफ इसमें बनता है, समझ पा रहे हो, ठीक है। तो ये हो गया हम लोग का लॉजिस्टिक ग्रोथ, ठीक है, समझ, ये क्या हो गया आपका लॉजिस्टिक ग्रोथ, ठीक। अब बात करेंगे हम लोग लाइफ हिस्ट्री वेरिएशन, इसको लिख सकते हो आप, लिखना चाहोगे तो, ठीक है। अब बात करेंगे हम लोग लाइफ हिस्ट्री वेरिएशन। अगर मैं बात करूं, देखो लाइफ हिस्ट्री वेरिएशन, नाम से ही समझ पा रहे होगे आप बहुत लोग, ठीक है। लाइफ हिस्ट्री मतलब लाइफ डिफरेंट टाइप के क्या होते हैं, लाइफ में वेरिएशंस आते हैं। लाइफ हिस्ट्री में कौन कौन से दिखते हैं, ठीक है। तो लाइफ हिस्ट्री में क्या होते हैं आपके डिफरेंट टाइप के वेरिएशन दिखते हैं, उसको बोलते हैं लाइफ हिस्ट्री वेरिएशन, ठीक है। तो सबसे पहले देखो इसका एग्जांपल आपके सेटम गिवन है, एक पैसिफिक सैल्मन फिश का, किसका एग्जांपल है भाई, पैसिफिक सैल्मन फिश, ठीक है, एंड बैम्बो। एक आखिर में मैं आपको समझा के आ रहा हूं, देखो आप, पैसिफिक सैल्मन फिश और बैम्बो अपने पूरे लाइफ टाइम में, अपने जीवन चक्र में, लाइफ साइकिल, लाइफ टाइम बोल सकते हो, ये खाली वन टाइम, खाली सिंगल टाइम क्या करते हैं, ओनली वन टाइम ब्रीड करते हैं, ठीक है। तो ओनली वंस ब्रीड मतलब एक ही बार क्या करते हैं, ब्रीडिंग करते हैं, समझे। पूरे जिंदगी में इनके खाली एक ही बार क्या करते हैं, ये ब्रीड करते हैं, फिर मर जाते हैं। तो पूरे जिंदगी में खाली एक ही बार क्या करते हैं, ब्रीड करते हैं, उसके बाद ये मर जाते हैं। कौन है भाई, पैसिफिक सैल्मन फिश एंड बैम्बो। बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इससे क्वेश्चन आता है भाई, एग्जाम्पल से क्वेश्चन मोस्ट पूछता है आपका नीट का पेपर में, ठीक है। तो पैसिफिक सैल्मन फिश एंड बैम्बो ओनली वंस ब्रीड, मतलब ब्रीड है, ठीक, ब्रीड। तो खाली एक बार क्या शो करते हैं, ब्रीड करते हैं, ठीक है। कौन भाई, बैम्बो भी एक बार खाली, ठीक है, ब्रीड करता है, और आपका पैसिफिक सैल्मन फिश ही तो एक बार ही ब्रीड करता है। तो क्या होगा भाई, इससे बहुत सारे ऑफस्प्रिंग इससे होंगे ना भाई। मतलब आपको किसी को पता है कि मेरे को एक ही बार ब्रीड करना है, तो बहुत सारे क्या करेगा, अपना ऑफस्प्रिंग प्रोड्यूस करेगा। बहुत सारा ऑफस्प्रिंग क्यों प्रोड्यूस करेगा, क्योंकि उसको फिर से क्या करना है, उसको फिर से डिवाइड करना है, ठीक है, उसको अपना मेंटेन करते हैं, ठीक। तो ये क्या आपका है, सबसे पहला एग्जांपल है पैसिफिक सैल्मन फिश एंड बैम्बो का, ठीक है। सेकंड एग्जांपल किसका है भाई, आपका मेमल्स और बर्ड, जैसे कि मेमल्स एंड बर्ड।
मैमल्स एंड बर्ड, तो देखो भाई मैमल्स एंड बर्ड्स, ठीक है, ये मतलब बहुत टाइम क्या करते हैं, ठीक है, मेनी टाइम मतलब ये रिप्रोड्यूस कर सकते हैं, ठीक है। तो क्या करते हैं देखो मैमल्स एंड बर्ड ये प्रोड्यूस करते हैं, देखो ये क्या करते हैं, इनमें क्या होता है, ये क्या करते हैं मैमल्स एंड बर्ड ये रिप्रोड्यूस करते हैं लार्ज नंबर, ठीक है, ये क्या करते हैं प्रोड्यूस करते हैं लार्ज नंबर ऑफ, ठीक है, स्मॉल नंबर ऑफ, ये क्या करते हैं मैमल्स एंड बर्ड प्रोड्यूस करते हैं स्मॉल नंबर ऑफ लार्ज साइज ऑफ स्प्रिंग, ठीक है। तो मैमल्स एंड बर्ड आप देखो भाई मैमल्स एंड बर्ड क्या करते हैं, ये प्रोड्यूस क्या करते हैं, मैमल्स एंड बर्ड प्रोड्यूस करते हैं लार्ज नंबर ऑफ, ठीक है, स्मॉल नंबर ऑफ लार्ज साइज ऑफ, आपको पता है मैमल्स एंड बर्ड क्या करते हैं भाई, ये रिप्रोड्यूस करते हैं क्या, ये रिप्रोड्यूस करते हैं लार्ज नंबर, ठीक है, लार्ज नंबर ऑफ ऑफस्प्रिंग, लेकिन मतलब स्मॉल नंबर, ठीक, स्मॉल नंबर में रिप्रोड्यूस करेंगे, एक क्या करेंगे स्मॉल नंबर में प्रोड्यूस करेंगे, लेकिन लार्ज साइज से क्या होगा, इनमें लार्ज साइज इसमें होता है ऑफस्प्रिंग, समझे। इनमें क्या होता है, इनमें होता है आपका लार्ज साइज का ऑफस्प्रिंग, लार्ज साइज का क्या होता है, इनमें लार्ज साइज का होता है ऑफस्प्रिंग, ठीक है। तो मैमल्स एंड बर्ड में क्या होता है, ये रिप्रोड्यूस करते हैं स्मॉल नंबर ऑफ लार्ज साइज ऑफस्प्रिंग, और मिनी टाइम क्या करते हैं रिप्रोड्यूस कर सकते हैं, ठीक है। क्या करते हैं मैमल्स एंड बर्ड बहुत बार क्या कर सकते हैं और रिप्रोड्यूस कर सकते हैं, लेकिन स्मॉल नंबर में करते हैं। कैसे करते हैं रिप्रोड्यूस, स्मॉल नंबर पर करते हैं, लेकिन लार्ज साइज क्या होता है, इनका लार्ज साइज ऑफ स्प्रिंग होता है, ठीक है। बहुत बार कर सकते हैं, स्मॉल नंबर में प्रोड्यूस होता है, ठीक है, लेकिन लार्ज साइज क्या होता है, इनका लार्ज साइज इनका ऑफ स्प्रिंग होता है, ठीक है। अब बात करेंगे, देखो हम लोग का है ऑयस्टर एंड पेल्जिक फिश। अब हम लोग का थर्ड जो एग्जांपल है लाइफ हिस्ट्री वेरिएशन का, देखो कौन सा भाई, ऑयस्टर या इसको बोलते हैं पेल्जिक फिश, ठीक है। तो इसमें क्या होता है, इसमें जो इनमें जो रिप्रोड्यूस करते हैं स्मॉल, ये क्या करते हैं प्रोड्यूस लार्ज नंबर ऑफ स्मॉल साइज ऑफ स्प्रिंग, समझे। ये क्या करते हैं भाई, ये रिप्रोड्यूस करते हैं, ये प्रोड्यूस करते हैं लार्ज नंबर ऑफ स्मॉल साइज ऑफ स्प्रिंग, ठीक है। तो क्या करते हैं देखो ऑयस्टर एंड पेल्जिक फिश क्या करते हैं, ये प्रोड्यूस करते हैं क्या, ये प्रोड्यूस करते हैं लार्ज नंबर ऑफ स्मॉल साइज ऑफ स्प्रिंग। तो डिफरेंट आपको इसमें लाइफ का, ठीक है, लाइफ हिस्ट्री, इसी को बोलते हैं लाइफ हिस्टोरिएशन, कि डिफरेंट ऑर्गेनिज्म क्या करते हैं अकॉर्डिंग टू देयर सिचुएशन एनवायरनमेंट के हिसाब से अपने आप को एडेप्ट करते हैं और ऑफ स्प्रिंग प्रोड्यूस करते हैं, समझे ना। तो ये था हम लोग का पैसिफिक सैल्मन फिश, मैमल्स एंड बर्ड, और ये हम लोग का था ऑयस्टर एंड पेल्जिक फिश। तो क्या करते हैं ये, ठीक है, ऑयस्टर एंड पेल्जिक फिश प्रोड्यूस करते हैं लार्ज नंबर ऑफ स्मॉल साइज ऑफ स्प्रिंग। तो ये हो गया आपका लाइफ हिस्ट्री वेरिएशन। सो मिलते हैं अब नेक्स्ट लेक्चर में। राधे राधे।